कांग्रेस ने जिन 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे चुनावी मैदान में, उनमें पंचकुला से सुधा भारद्वाज को टिकट दी, जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। अंबाला से कुलविंदर कौर को दी और सोनीपत से पूर्व विधायक देवराज दीवान के बेटे कमल दीवान, जो पार्टी के शहरी प्रधान भी हैं, उनको टिकट दी। धारूहेड़ा नगर पालिका से कुमारी राज को टिकट दी। धारूहेड़ा से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। और रेवाड़ी नगर परिषद से निहारिका चौधरी को टिकट दी। तो 2 सीटों पर क्यों नहीं डिक्लेयर किए राव नरेंद्र सिंह ने पार्टी प्रत्याशी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और जो 5 जगह जहां से चुनावी मैदान में उतारे, उनके बारे में भी मैं बता दूं। सोनीपत से पार्टी ने प्रत्याशी उतारा। सोनीपत में पार्टी का विधायक ही नहीं है, सोनीपत शहर से। रेवाड़ी जिले की 2 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि रेवाड़ी में कांग्रेस का खाता तक भी नहीं खुला। 3 सीटें बीजेपी जीती हुई है विधानसभा में, लोकसभा में बीजेपी जीती हुई है। और जिन 2 सीटों पर कांग्रेस जीती हुई है, जहां एक विधायक दल के नेता हैं, दूसरे नरेश सेलवाल दूसरी बार विधायक हैं, उन दोनों ही सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा। यह कमी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या नरेश सेलवाल की है या राव नरेंद्र सिंह की? यह बहुत बड़ा सवाल है। नेता को उतनी ही बात अपनी जुबान से करनी चाहिए जो वो करने में सक्षम हो, जो वो कर सकते हो। यहां राव नरेंद्र सिंह बड़े लंबे चौड़े दावे, बाकायदा उकलाना में तो विधायक महोदय ने मीटिंग तक भी ली, उसके बावजूद प्रत्याशी नहीं। क्या इन दोनों ही शहरों में, सांपड़ा और उकलाना में, कांग्रेस को वोट देने वाला कोई नहीं है? क्यों? क्योंकि राव नरेंद्र सिंह ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हार जीत मायने नहीं रखती, हमारा चुनाव चिन्ह घर घर गली गली वार्ड मोहल्लों तक पहुंचे, हम ये चाहते हैं। तो उकलाना और शापड़ा के वार्डों में कैसे पहुंचेगा हाथ का पंजा? राव नरेंद्र साहब, 2 महत्वपूर्ण सीटों पर आपने प्रत्याशी नहीं उतारे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए इन बातों पर। एक पैरामीटर होना चाहिए। अगर आप नगर पालिका धारूहेड़ा में प्रत्याशी उतार सकते हैं, तो उकलाना और शापड़ा में क्यों नहीं उतारा? अगर धारूहेड़ा में आपके पास प्रत्याशी है, आपने उतार दिया, तो क्या सांपड़ा और उकलाना में आपके पास प्रत्याशी नहीं है? तो कैसे 2029 में जीत पाएंगे राव नरेंद्र सिंह? यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेसियों में बड़ी भारी नाराजगी भी देखने को मिली थी, बहुत से नेताओं में। लेकिन उसके बावजूद यह प्रचार रहा लगातार कि पार्टी ने अहिरवाल को चौधर देने का काम किया है। अब राव नरेंद्र सिंह की भी चौधर की असलियत बाहर आ जाएगी। धारूहेड़ा और रेवाड़ी में क्या चुनाव परिणाम रहता है, क्योंकि दोनों ही अहिरवाल के इलाके में आती हैं दोनों सीटें। और 7 सीटों के मुकाबले में 2 पर तो पहले ही कांग्रेस जो है अपना, जब उन्होंने प्रत्याशी ही नहीं उतारा तो उनकी हार हो गई। अब बाकी 5 में क्या होगा, इस पर हमारी निगाहें हैं।